यमलोक और महादेव भाग 6। जब स्वयं महादेव यमलोक में हस्तक्षेप करते हैं। भक्तों, अब तक आपने जाना कर्म कैसे अदृश्य बंधन बनते हैं, चित्रगुप्त कैसे एक एक पल का लेखा पढ़ते हैं और क्यों यमराज का दंड अनिवार्य है। लेकिन आज का भाग सिर्फ कथा नहीं, ये एक रहस्य है, एक चेतावनी है और उन लोगों के लिए आश्वासन भी है जो महादेव की शरण में हैं। आज प्रश्न ये नहीं है कि आत्मा को दंड मिलेगा या नहीं, आज प्रश्न ये है, क्या भक्ति का एक छोटा सा अंश युगों युगों के संचित कर्मों से बड़ा हो सकता है। यमलोक का न्याय। जैसे ही वो आत्मा यमलोक की दहलीज पार करती है, वहां एक भयानक मौन छा जाता है। वहां न कोई रक्षक है, न कोई मित्र। सामने न्याय के देवता यमराज विराजमान है और उनके पार्श्व में चित्रगुप्त अपनी अग्रसंधानी दिव्य ग्रंथ खोलते हैं। हर वो श्वास जो व्यर्थ गई, हर वो विचार जो दूषित था और हर वो कर्म जो छिपकर किया गया, सब कुछ वहां स्वर्ण अक्षरों में चमक रहा होता है। यमराज की गंभीर गर्जना गूंजती है, हे चित्रगुप्त, इस जीवात्मा के जीवन का सत्य प्रकट किया जाए। वैतरणी की अग्नि और पश्चाताप। चित्रगुप्त पन्ने पलटते हैं और कहते हैं, प्रभु, इस आत्मा के खाते में पापों का बोझ अधिक है। इसने वैतरणी नदी के उस खौलते जल और दुर्गंध को पार किया है। इसके पैर झुलस चुके हैं, इसकी चेतना पीड़ा से कराह रही है। नियम अनुसार इसे अभी और भी नरकों की अग्नि से गुजरना होगा। भक्तों, वैतरणी का वो मार्ग बड़ा कठिन है जहां पापी जीव जलता है। लेकिन चित्रगुप्त अचानक रुक जाते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं। भक्ति का उदय। पन्नों के बीच से एक अलौकिक नीली आभा निकलने लगती है। जितनी बार उस आत्मा ने पीड़ा में, सुख में या अनजाने में भी महादेव का नाम लिया था, वे शब्द पन्नों पर जीवित हो उठते हैं। ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। यमराज की दृष्टि उन चमकते शब्दों पर पड़ती है। वे देखते हैं कि ये केवल जुबान से लिया गया नाम नहीं था, ये उस आत्मा का अंतिम सहारा था। जब वैतरणी की लहरें इसे डुबो रही थीं, तब भी इसके मन में महादेव का ध्यान था। यमलोक में महाकाल का आगमन। तभी अचानक यमलोक की दिशाएं बदलने लगती हैं। यमदूतों के हाथों से पाश और दंड गिरने लगते हैं। चारों ओर डमरू की एक सूक्ष्म प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यमलोक की भूमि, जो कभी स्थिर नहीं डगमगाती थी, आज किसी बड़े आगमन की सूचना दे रही है। एक दिव्य प्रचंड प्रकाश पुंज प्रकट होता है। स्वयं कालों के काल महाकाल वहां उपस्थित होते हैं। महादेव के माथे पर चंद्रमा की शीतलता है, पर उनकी आंखों में न्याय और करुणा का वो संगम है जिसे समझना असंभव है। महादेव का हस्तक्षेप। महादेव की वाणी गूंजती है, वैवस्वत यम, इस जीव ने संसार के मोह में गलतियां की, दंड सहा, वैतरणी की तपन झेली, किंतु इसने हर पीड़ा के बीच मुझे पुकारा है। जिसने मुझे पुकार लिया, वो अब यमलोक का बंदी नहीं रह सकता। यमराज नतमस्तक होकर कहते हैं, प्रभु, न्याय की मर्यादा कहती है कि कर्म का फल भोगना ही होगा। यदि पापी छूट गए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। महादेव मंद मुस्कुराते हैं और उनका वो स्वर और भी गहरा हो जाता है। सृष्टि का संतुलन न्याय से चलता है, पर सृष्टि का अस्तित्व मेरी करुणा से है। इसके पापों का जो अवशेष हिस्सा है, उसे मैं अपने कंठ में धारण करता हूं। इसकी भक्ति ने इसके कर्मों को भस्म कर दिया है। मुक्ति का द्वार। यमराज के देखते ही देखते उस आत्मा के बंधन खुल जाते हैं। वह दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है। यमदूत, जो उसे दंड देने के लिए आतुर थे, अब हाथ जोड़कर खड़े हैं। यह महादेव की सत्ता है, जहां कानून खत्म होता है, वहां से उनकी कृपा शुरू होती है। गूढ़ संदेश। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि महादेव हर किसी को बिना कारण नहीं बचाते। वे केवल उसे थामते हैं जिसने संसार की भीड़ में उनका हाथ थामे रखा। महादेव की भक्ति कोई कवच नहीं है जिसे आप पाप करने के लिए पहन लें, बल्कि वो एक गंगा है जिसमें बहकर आप शुद्ध हो जाते हैं। यमराज का वो अंतिम संशय। जब महादेव उस आत्मा को लेकर जाने लगे, तब यमराज ने धीरे से कहा, प्रभु, मोक्ष का मार्ग तो खुल गया, लेकिन क्या ये आत्मा उस परम पद के योग्य है? अभी एक अंतिम सत्य का सामना बाकी है। महादेव उस समय मौन हो गए। वह मौन इतना गहरा था कि पूरा यमलोक स्तब्ध रह गया। वही मौन भाग 7 का सबसे बड़ा रहस्य है। अगले भाग की झलक। भाग 7। भक्तों, अगले भाग में हम उस अंतिम द्वार तक पहुंचेंगे। वो अंतिम परीक्षा क्या है जिसे पार किए बिना महादेव भी साथ नहीं ले जाते? चित्रगुप्त के रजिस्टर का वो गुप्त पन्ना जिसमें आपके सबसे बड़े राज लिखे हैं। और क्या होता है जब यमराज सीधे भक्त की आंखों में देखकर उसका अंतिम सत्य पूछते हैं? इस महायात्रा का सबसे रोमांचक मोड़ अभी आना बाकी है। हर हर महादेव।